हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। 15 मई में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका हिंदी का जो एलटीआर एग्ज़ाम है उसमें आपका पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन पार्ट सिर्फ हिंदी में था। आप लोगों का ये कंप्लेन था कि वो बाइलिंगुअल होना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग OSSC की तरफ से ये नोटिस आ चुका है कि 19 से लेके 21 तक आपका OSSC की ऑफिशियल साइट में एक लिंक मिलेगा आपको, जिसमें दो ऑप्शन होगा। एक ऑप्शन जिसमें ये रहेगा कि जो 15 को एग्ज़ाम हुआ है वही आपका, उसमें जितना पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन पार्ट में जितना स्कोर है उसी से आप सेटिस्फाइड है और आपको एग्जाम नहीं देना है, आप देना नहीं चाहते। दूसरा एक ऑप्शन मिलेगा कि आपको री एग्जाम देना है। जो री एग्जाम देना है क्लिक करेंगे उन्हीं का ही फ्यूचर में एडमिट कार्ड इशू होगा। वो लोग 20 मार्क्स के लिए फिर से री एग्जाम दे सकते हैं, सिर्फ पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन पार्ट। और जो इस पर क्लिक करेंगे कि उनका 15 में जो स्कोर है वही रहेगा, वो एग्जाम वो नहीं देना चाहते, उनका 15 में जितना स्कोर आया है उसके अकॉर्डिंग फाइनल काउंटिंग होगा। उसके साथ साथ अगर कोई बिल्कुल भी वो साइट को ओपन कर, साइट में जो लिंक है उसको ओपन करके कुछ भी अगर नहीं करते हैं तो इससे ये हो जाता कि आ, आपका जो प्रीवियस यानी कि 15 को जो एग्जाम हुआ है उसमें जितना भी स्कोर है वो आपका काउंटिंग में, फाइनल काउंटिंग में वही जाएगा। इसके साथ साथ और एक चीज़ है, मेरा जो वीडियो बनाने का मेन पर्पस जो है यही है कि आप लोगों का बार बार मैसेजेस और कॉल्स है कि डाउट यही है कि आप लोगों को एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, जो री एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जिनका भी, मेरे हिसाब से, ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग मैं कह रही हूँ कि जिनका भी 10 से कम स्कोर है, 20 में से 10 से कम है, उनको फिर से एग्जाम देना चाहिए। और उसके साथ साथ खुद को एनालाइज करके भी देखिए आपका कंसेप्ट कहाँ तक कितना क्लियर है। अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम देने के बाद स्कोर ज़्यादा आएगा तो फिर एग्जाम दीजिए। 10 से भी ज़्यादा जिनका है ना, देखिए 20 से हमें 20 लाना है, 20 भी आप लोग ला सकते हैं। अगर कॉन्फिडेंस है, कंसेप्ट क्लियर है, उतना अगर हो पाएगा आपसे तो आप लोग एग्जाम जरूर दीजिए। फिर और एक चीज़ क्या है इसमें कि क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल फॉर्म में नहीं रहेगा, क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा। यहाँ और आप लोग डिमांड भी नहीं कर सकते कि सिर्फ इंग्लिश में आया, हिंदी में नहीं था, क्योंकि हिंदी में आया था, कंप्लेन हुआ है। तो क्वेश्चन इंग्लिश में रहने के बाद अगर आपको लगता है कि आप लोग कर पाएंगे तो फिर से री एग्ज़ाम दीजिए। और बस यही, अभी के लिए यही है कि अगर एग्ज़ाम, दो चीज़ तो है कि एक तो टाइम आपको 60 मिनट मिलेगा, दूसरा क्या है ना, इंग्लिश में रहेगा, सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। जब एक साथ 150 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है तो हम क्या करते हैं, हिंदी को मैनेज कर लेते हैं, पेडागोजी में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर ओनली 16 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करना है, वो ऑप्शन भी एक आपको नहीं मिलेगा। तो हर तरफ से सोचकर देखिए आपको क्या लग रहा है, अगर आपको सही लगता है फिर आप लोग एग्जाम दीजिए। और एक चीज़ है कि स्कोर भी समझ में नहीं आ रहा है ना कि कट ऑफ कितना तक, कहाँ तक जाएगा, तो अगर स्कोर आपका कम है तो कोशिश जरूर कीजिए।